राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। हमारी दिक्कत चल रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। अब आप देखिए, हम आपसे सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि लोग क्या कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। हमने काफ़ी साल पहले जब हमारी सरकार थी, वहाँ पे लोगों को भर्ती किया, अपना काम दिया, धंधा दिया, रोजगार दिया। अब वो झुग्गी में रहे, कहीं और रहे, उससे हमें क्या है। अब बाबा ने फिर से हमारा डंडा दे दिया। कहें SIR के अंदर जो लोग पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी हैं। तो एक बात बताइए, किसी के मुँह पे तो लिखा नहीं कि वो बांग्लादेशी है। हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, या हमारी सरकार क्या कर सकती है? भाई हमारे को जैसे बंदे चाहिए थे हमें मिल रहे थे। कहीं से कुछ सामान लाना है, कहीं सामान दे करके आना है, कहीं कैश का ट्रांजैक्शन कराना है, कहीं कुछ करना है, ताव के नीचे से ताव के ऊपर से, कहीं सुरंग में से, कहीं से कुछ भी करना है। नेपाल के जाइए, यहाँ जाइए, वो हमारा सारा काम कर रहे थे, उनको सब चीज़ें पता थी, हमारे बंदे हमारे लिए काम कर रहे थे। आपने उनको भी भगा दिया। SIR ना है साहब, हमारी तो लेनी देनी कर दी है सबने। क्या ये तरीका होता है? इस तरीके से देश के अंदर किसी को जीने नहीं दे रहे आप लोग। उधर बहन ममता देखो हमारी कितनी परेशान घूम रही है, हर मंदिर के अंदर डोल रही है, यूं कर रही हैं, हर जगह आरती कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो फंस चुकी हैं SIR के चक्कर में। ऊपर से वो बाबरी मस्जिद का मामला आ गया। हमें तो सिर्फ इस बात से दिक्कत है रही कि आप SIR के नाम पे हमारे बंदों को ही क्यों लपेटते हैं योगी जी। बीजेपी वाले हमारी सरकार, हमारे सरकार के हमारा जब टाइम था, जब हमारी सरकार हुआ करती थी, उस टाइम के किए गए सारे फैसलों के ऊपर अपना आक्रोश क्यों लगाते हैं आप लोग? भाई माना हमने बंदे घुसेड़े थे, हम उस तरीके, अब वो बाद में बंदे अगर कोई गुंडा निकल रहा है, मवाली निकल रहा है, डकैत निकल रहा है, टिकैत निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, तो वो बंदी, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे पास आते ही वैसे थे, क्योंकि हमारे पिताजी के साम्राज्य में ऐसे ही बंदे थे। लीडर तो वही थे ना, मतलब मेन लीडर तो वही थे ना यूपी के। उनके पास ही आते थे कि हमारे फरियाद है, हमारे को काम धंधा दे दो, रोजगार दे दो, हमें तो हम पढ़े लिखे ना है, हमारे को रोजगार दो। तो उन्होंने दिया। उनकी उस बात को हमने भी आगे किया कि नहीं पिताजी सबको दे रहे हैं, अभी हमारा फर्ज बनता है, हमारी सरकार, तो हमने भी दिया लोगों को काम धंधा। आपने क्या किया? हमने जिन जिन को काम धंधा दिया था, आपने उनकी गाड़ियां पलट दी, उनको पलट दिया, उनको भगा दिया। अब बाकी जो बचे कुत्ते थे बेचारे, जो अब कहने को बांग्लादेशी हैं, आप कहें, मैं तो नहीं मानता किसी चीज़ को, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ। आप अपना बोले जा रहे हैं कि भाई ये है, वो है, फलाना ढिमाका। इन सब चीज़ों से मकसद क्या हल हो रहा है, आप ये बताएं हमें। हम भारत के प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि हमारी चीज़ों को हमेशा गलत क्यों कहा जाता है। माना हमने बांग्लादेशी बसा दिए, माना हमने आपराधिक तत्व करने वाले लोगों को थोड़ा सा काम दिला दिया, माना हमने सारी जो चीज़ें थी फाइलों में कंप्लीट की, माना हमने टोंटी चुराई, सॉरी यार, टोंटी कहाँ से आ गई, हाँ, माना हमने सारी चीज़ें की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सभी की सबका पुलिंदा बना करके हमारी ऐसी जगह दे दें कि जो हमारी टोपी का कलर हो जाए हमारी नीचे वाली चीज़ का। तो वो चीज़ गलत है। आप चीज़ों को नॉर्मल वे में समझिए। देखिए, अगर एक व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो कहाँ से सुधरेगा। ये थोड़ी होता है कि आप कैमरे के आकर के सामने वाले को भुक करवा के मार देते हैं या उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं आपसे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ महोदय, आपसे भी और प्रधानमंत्री जी से भी, कि हमारी भी तो कहीं रहने दो। विपक्ष रहेगा तभी पक्ष वालों को मजा आएगा, जब विपक्ष ही ना रहेगा तो फिर क्या होगा? तो एक छत्र राज आपका होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने कोई गलती ना की, हमने कोई गलत चीज़ नहीं की। अगर हम उस समय पे उनको नहीं बसाते तो आपको इस समय SIR लाने की जरूरत क्या थी? आप लाए, वो भागे, तब आपने हमसे सवाल पूछे, तब हम आपको जवाब दे दें। ये हो सकता है कि आपका सोचने का, हमारा सोचने का नज़रिया अलग हो। आप अच्छे लोगों को लाते हैं, हम बुरे लोगों को अच्छा करके लाते हैं, अब बाद में फिर वो बुरे हो जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप मुझे एक रीज़न बता दीजिए कि अखिलेश बाबू तुम्हारा ये कसूर है। भाई हम वहाँ पर, आप देखिए, अपने आप को क्या कहें, स्थापित कर रहे थे कि हमारे को लोगों को अपने अंदर, अपने लोगों में अपना दबदबा बनाना है।
तो अब हमारे को क्या पता था कि चाटुकार लोगों के अंदर सारे वो कट्टे लहराते लोग ही होंगे। अरे वो वाले कट्टे नहीं, वो जो खाली होते हैं ना सीमेंट के कट्टे, वो लहराए थे वो। वैसे आप पहले वाला मतलब समझें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। oh, no! हाँ, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उस चीज़ से हम उभरे ही नहीं, तो ऐसा या हमारे ऐसी जगह दे रखा है कि पूछो नहीं, पूरा डंडा हमारे अंदर गया हुआ है। और उसके ऊपर फिर ये वंदे मातरम। या वंदे मातरम में क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? हमें तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब किसी के नाना ने कोई चीज़ की है, गोए वाले मेरे दोस्त के नाना ने कोई चीज़ कर दी, तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? हमें तो कोई दिक्कत ना है, उसमें हम 2 चीज़ और बढ़वा दीजिए, क्या दिक्कत हैगी? पर हम हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमें वंदे मातरम से कभी भी कोई एतराज़ नहीं, हम खुद बोलते हैं वंदे मातरम। और हम आपसे ये बोलेंगे कि बस आप हमारी SIR के अंदर से हमारा ये जो जी का जंजाल बन गया है वो निकाल दीजिए, वरना जो भी बंदा पकड़ा गया आप हमारे को बोलेंगे आपने ही करा था, ये जितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अब थे तो थे, अब हो गया, जो बीत गई सो बात गई। मेरा बच्चन की पिताजी की जो कविता है वो पढ़िए आप, जो बीत गई सो बात गई। अब नई चीज़ें लिखिए, नई चीज़ें आप ऐसा याद लें, बहुत बढ़िया। भाग गए ना वो लोग, बस भाग गए अपने 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 घरों में। oh, no! बस अब ख़त्म कीजिए मुद्दे को। काम का हमें किसी बेचारे के मत्थे को ख़राब करना, दिमाग ख़राब करना, फ्रस्ट्रेशन देना। बच्चे पीट गए इस चक्कर में मैंने। चलो राधे राधे, शाम में याद है।